हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 10 अक्टूबर 2020। तो 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 8 अक्टूबर। तो हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिनमें 6 RF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आज़ादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स रख दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रूस। अब ये जो रसिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रसिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रसिया के बारे में। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, इसकी करेंसी है रशियन रूबल, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुस्तिन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुवैत। तो ये है सबा अल खालिद अल सबाह और इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब जो कुवैत है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा कुवैत। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं कुवैत के बारे में। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, इसकी करेंसी है कुवैती दिनार। और अब कुवैत के प्रधानमंत्री तो ये ही थे, पर अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, अपोलो अस्पताल ने हाल ही में हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HDFC बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है शशिधर जगदीशन। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम। तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंगलवार को किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की, जिसमें क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा दी गई। अब हम आपको बताते हैं असम के बारे में। असम की कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जापान। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, कौन हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारा आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोनिका दास। तो ये है मोनिका दास और ये हाल ही में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी बनी है।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, भारत किस देश के साथ हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस। अब ये जो फ्रांस है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा फ्रांस, और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इसकी करेंसी है यूरो, इसके प्रेसिडेंट है इम्मैनुअल मैक्रोन और इसके प्राइम मिनिस्टर है जीन कास्टेक्स। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने हाल ही में एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजनाथ सिंह। तो ये है हमारे प्रेजेंट टाइम पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इन्होंने हाल ही में एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरल। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किसने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीती है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।